Hello, bachcho, let's see question. 16 beads of the string are placed on a smooth inclined plane, inclination sine inverse 1/3, such that the sum of them lie along the incline, whereas the rest hang over the top of the plane. If the acceleration of the first bead is g/2, then arrangement of the beads that. बच्चों हम ये मान लेते हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? की कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट acceleration of system is equal to what? Net force F net pulling divided by of mass of the system, divided by the mass of the system. तो यहाँ से अगर अपन देखें तो मान लो कि हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है वो मान लेते हैं स्मॉल n, ये नंबर ऑफ बीट्स हैं जो कि ऑन द इंक्लाइन प्लेन है. तो बच्चे कितने? 16 माइनस n जो कि हैंगिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो इन सब का फोर्स जो लग रहा होगा तो 16 माइनस n इंटू ऑफ मास ऑफ ईच बीट हम m मान लेते हैं, तो ये हो गया 16 माइनस n इंटू एम जी. ठीक है, और ये कितना हो गया आपका? यहाँ से ये हो गया आपका एन जी साइन थीटा, ये थीटा एंगल. तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ से आप लिखोगे 16 माइनस एन इंटू ऑफ एम जी माइनस एन जी एन इंटू एम जी साइन थीटा, एम भी है यहाँ पर. साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है, इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ, क्योंकि टोटल बीट 16 है, 16 टाइम्स ऑफ m इंटू ए. ठीक है, और a का वैल्यू दिया है हमें g/2. तो ये 16 माइनस n माइनस ऑफ n/3 इज इक्वल टू दी 8. तो ये हो गया 48 माइनस 3n माइनस n इज इक्वल टू द 24. तो 48 में से 24 गए तो कितने बचे आपके? 24 ही बचे, है ना, क्योंकि ये तो 4n हो जाएगा आपका. तो 24, अच्छा अपन 16 माइनस एन को एम जी मान रहे हैं ना, तो ये हो गया n इंटू एम जी साइन 30, आई मीन साइन थीटा, जो कि 1/3 है. और ये हो गया आपका 16 ऑफ m इंटू g/2, 8 हो गया यहाँ से. तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 24 इज इक्वल टू द 4n. तो n कितना हो गया आपका? 6. तो 6 तो जो है वो इंक्लाइन प्लेन पर हैं 6, और बाकी 10 लटके हुए हैं. तो n माइनस 16 माइनस n यानी कि 10 जो जाएंगे वो वर्टिकली सस्पेंडेड हो जाएंगे. सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट इज 10 hang vertically. Fourth option is correct. All the best. Fourth option is correct. Final answer is 4, and I hope you understood it. Best of luck.